जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अर्जेंट प्राइवेट जॉब इन सीजी 2022 छत्तीसगढ़ के दुर्ग, रायपुर, गारियाबंद, बलौदा बाजार, बलौद में प्राइवेट जॉब के लिए 775 पदों पर ट्रेनिंग जारी। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में 8वीं 10वीं पास प्राइवेट जॉब भर्ती के लिए 3-4 महीने का प्रशिक्षण शिक्षित बेरोजगार के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। यानी कि 3 महीने का प्रशिक्षण के बाद नौकरी लगा कर दिया जाएगा। 3 महीने यहाँ पे आपको प्रशिक्षण होगा, इसके बाद नौकरी आपका लगा ही दिया जाएगा। जो विभाग का नाम है दोस्तों वो है DDU GKY, ये विभाग का नाम है। और जो रिक्त पदों की संख्या है, सीटों की संख्या, वो है 775 पदों पे टोटल यहाँ पे भर्ती होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे प्रशिक्षण रिक्त पद के नाम के बारे में बात करें तो CRM यानी कि कस्टमर केयर सर्विस पहला है। इसके बाद BPO ऑफिस कंप्यूटर कार्य तीसरा नंबर है। सेविंग मशीन ऑपरेटर यानी कि सिलाई मशीन ऑपरेटर, तो ये 3 पद के नाम है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे जो सेक्टर का नाम है, तो यहाँ पे सेक्टर का नाम है सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा यानी कि ITES। साथ ही अन्य 3 विषयों में प्रशिक्षण होगा, कंप्यूटर, व्यक्तित्व विकास और अंग्रेजी, इन 3 विषय का प्रशिक्षण होगा। इसके अलावा यहाँ पे अनिवार्यता की बात करें तो 3 से 4 महीना तक आपका प्रशिक्षण होगा। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे, 3 से 4 महीना तक। योग्यता की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे BPO एंड मशीन के लिए, ऑपरेटर के लिए इसमें 8वीं पास लगेगा। CRM के लिए 10वीं पास लगेगा, यानी कि 8वीं 10वीं वाले इसमें आराम से जा सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 35 वर्ष रहेगा। कोई भी महिला या पुरुष, इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है। प्रशिक्षण के दौरान निम्न सुविधाएं निःशुल्क दी जाएंगी, जैसे यूनिफॉर्म दिया जाएगा, रहना फ्री रहेगा, खाना फ्री रहेगा, बैग फ्री रहेगा, पेन फ्री रहेगा और नोट पैड और ID कार्ड, इतना आपका फ्री रहेगा। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अन्य सुविधाएं हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों के लिए टैबलेट एवं कंप्यूटर की सुविधा दी जाएगी। फ्री वाईफाई इंटरनेट दिया जाएगा। प्रैक्टिकल पर अधिक से अधिक जोर किया जाएगा। अनुभवी प्रशिक्षक रहेंगे वहाँ पे। इसके अलावा प्रशिक्षण के उपरांत निश्चित रोजगार मिलेगा राज्य के न्यूनतम वेतन अनुसार। इसके अलावा आवश्यक दस्तावेज आपके क्या क्या लगेंगे, तो 6 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे, BPL कार्ड, RSBI कार्ड की छाया प्रति, मनरेगा जॉब कोड अगर है तो, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जिस पर जन्म तिथि अंकित हो, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड। एक एक पॉइंट आप नोट करिएगा। इसके अलावा यहाँ पे प्रवेश ली जाने वाले जिला, इसमें दुर्ग, रायपुर, गारियाबंद, बलौदा बाजार, भाटापारा और बलौद, तो इतने जिला इसमें शामिल रहेंगे दोस्तों। इसके अलावा आवेदन करने की जो तिथि है वो 29 नवंबर से चालू है। जी हाँ दोस्तों, 29 नवंबर से चालू है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि पहले आओ पहले पाओ, यानी कि जितने लोग यहाँ पे पहले आएंगे 775 पद में, वही लोग। आवेदन की जो लिंक है, इसके अलावा आवेदन के पश्चात अपने संपूर्ण दस्तावेज की लेकर नीचे दिए गए पते पर 3 दिवस के अंदर पहुँचे। ध्यान रखिएगा, आवेदन पश्चात, यानी कि अगर आप आज आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन पश्चात अपने संपूर्ण दस्तावेज की लेकर नीचे दिए गए पते पर 3 दिवस के अंदर पहुँचे। तो यहाँ पे देखिएगा, पता जो है कुछ इस प्रकार से है। इंडक्स उन्नति भवन, CIT कॉलेज, अभनपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़। जानकारी लेने का समय प्रातः 9 बजे से 6 बजे तक। यहाँ पे कुछ मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ आपको, तो इन नंबरों पे संपर्क करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 नंबर है यहाँ पे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये 3 नंबर है। इन 3 नंबरों पे आप जानकारी ले सकते हैं। सुबह 10 बजे से क्या लिखा था टाइम, 9 बजे से 6 बजे तक आप जानकारी ले सकते हैं। कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत वन विभाग द्वारा एक नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ के सभी व्यक्ति जो है आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे महिला उम्मीदवार हैं चाहे पुरुष उम्मीदवार हैं, इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 14 तारीख 12 महीने 2022 रात्रि के 12 बजे तक का यहाँ पर समय दिया गया है। छत्तीसगढ़ के जिले के हर एक व्यक्ति, चाहे महिला उम्मीदवार हैं चाहे पुरुष उम्मीदवार हैं, इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बात करें पदों के बारे में, तो यहाँ पर मैनेजर जो कि परियोजना प्रबंधन के तौर पर काम करेंगे, उनके लिए 1 पदों पर भर्ती निकाली गई है।
बात करें मैनेजर जो कि परियोजना प्रबंधन के लिए होंगे, इनकी योग्यता के बारे में, तो यहाँ पर वनस्पति शास्त्र या फिर वानिकी में जो है स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए ग्रामीण विकास कार्यों में, या फिर ग्रामीण विकास कार्यों के अंतर्गत इनको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। बात करें इनको मिलने वाले वेतन के बारे में, तो यहाँ पर 49,000 रुपए का प्रति माह इनको जो है वेतन दिया जाएगा। दूसरी पद यहाँ पर है मैनेजर जो कि परियोजना वित्त के लिए होंगे, अर्थात चार्टर अकाउंटेंट की यहाँ पर एक पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए चार्टर अकाउंटेंट की जो है डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ 1 वर्षों का अनुभव है, वे व्यक्ति इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 49,000 रुपए का प्रति माह इनको भी वेतन दिया जाएगा। तीसरे नंबर की पोस्ट है मैनेजर जो कि संग्रहण के लिए होंगे। यहाँ पर भी 1 पदों पर भर्ती निकाली गई है। अगर आपके पास विज्ञान, वानिकी या फिर कृषि के अंतर्गत जो है स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, साथ ही साथ आपके पास 5 वर्षों का जो अनुभव है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 49,000 रुपए का प्रति महीने का आपको जो है वेतन दिया जाएगा। चौथे नंबर की पोस्ट है मैनेजर की जो कि प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत आएंगे। 1 पदों पर भर्ती की जाएगी। बात करें इनके क्वालिफिकेशन की, तो बीई या फिर बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 वर्षों का जो है लगभग अनुभव मांगा गया है, तब के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 49,000 रुपए का यहाँ पर आपको भी प्रति माह वेतन दिया जाएगा। 5वें नंबर की पोस्ट है मैनेजर की जो कि विपणन के अंतर्गत होंगी। इसमें भी 1 पदों पर भर्ती की जाएगी। एमबीए की डिग्री है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ मार्केटिंग के क्षेत्र में 5 वर्षों का यहाँ पर अनुभव भी मांगा गया है, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। 49,000 रुपए का प्रति महीने का जो है आपको यहाँ पर वेतन देखने को मिलेगा। 6ठे नंबर की पोस्ट है सहायक प्रोग्रामर जो कि परियोजना के अंतर्गत होंगे। 1 पदों पर इनकी भी भर्ती की जाएगी। बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपने एमएससी किया हुआ है आईटी के अंतर्गत, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और 1 वर्षों का यहाँ पर प्रोग्रामिंग कार्यों में जो है अनुभव मांगा गया है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 27,440 रुपए का प्रति महीने का जो है आपको यहाँ पर वेतन देखने को मिलेगा। 7वें नंबर की पोस्ट है अकाउंट असिस्टेंट जो कि परियोजना के अंतर्गत होंगे। 1 पदों पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी। एमकॉम की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 20,900 रुपए का प्रति महीने जो है आपको वेतन दिया जाएगा। बात करें यहाँ पर समय सारणी के बारे में, तो विज्ञापन 23 तारीख 11 महीने 2022 को जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है 28 तारीख 11 महीने 2022 11 बजे से शुरू हो गई है। आप इसके लिए 14 तारीख 12वें महीने 2022 रात्रि के 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 23 तारीख 12 महीने 2022 को पात्र और अपात्र की सूची जो है यहाँ पर जारी कर दी जाएगी, जिसके लिए आप दावा आपत्ति लगा सकते हैं। और मूल प्रति की जो सूची है, जो साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, और जो भी व्यक्ति पात्र होते हैं, चयन सूची होती है 6 तारीख 1 महीने 2023 में यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। और बात करें कौशल परीक्षा साक्षात्कार और अंतिम परिणाम घोषणा के लिए, तो यहाँ पर 27 तारीख 2 महीने 2023 तक यहाँ पर आपकी अंतिम परिणाम घोषित जो है चयन कर दी जाएगी। जो भी चयनित उम्मीदवार हैं, अंतिम तिथि 13 तारीख 3 महीने 2023 तक इसके लिए जो है विज्ञापन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो जो भी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन आवेदन करने की 14 तारीख 12 महीने 2022 तक चलेगी। इसके लिए यहाँ पर समय दिया गया है। उसके बाद 23 तारीख 12 महीने 2022 को जो भी व्यक्ति पात्र और अपात्र होते हैं उसकी सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। दावा आपत्ति के लिए 30 तारीख 12 महीने 2022 संध्या के 5:30 बजे तक जो है आपको समय दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो भी पात्र सूची होंगी उसके लिए जो भी प्रकाशन है 6 तारीख 1 महीने 2023 में किया जाएगा। और बाकी की डिटेल के लिए आप पीडीएफ फाइल को अच्छे से देख सकते हैं। बात करें आवेदकों की उम्र सीमा के बारे में, तो 1 तारीख 11 महीने 2021 के आधार पर यहाँ पर उम्र की गणना की जाएगी। न्यूनतम जो उम्र है 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही यहाँ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आपको उम्र सीमा में भी यहाँ पर छूट देखने को मिलेगी। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो यहाँ पर अलग अलग जो उम्र सीमा में छूट देखने को मिलेगी उसके बारे में जानकारी दी गई है। बता दें यहाँ पर कार्य दायित्वों के बारे में भी जानकारी दी गई है। आप जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके कार्य दायित्वों के बारे में भी यहाँ पर आप अच्छे से जानकारी हासिल कर सकते हैं। बात करें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ पर वेबसाइट के बारे में जानकारी दी गई है। www.cgmfpfed.org पर जो है आप विजिट करके अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। कोंडागांव जिला से भर्ती है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोंडागांव और नारायणपुर दोनों जिले से यह भर्ती निकाली गई है।
और ITI यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलग अलग की है भर्ती है। पोस्ट की बात करें तो फिटर, कोफा, हिंदी, स्टोनोग्राफी, विद्युतकार, मैकेनिक, डीजल ड्राइवर कम मैकेनिक की है। अलग अलग पोस्ट की ये भर्ती है। अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं 15 दिसंबर 2022 के पहले ही आप लोग 5 बजे तक मतलब पोस्ट के माध्यम या पंजीकृत के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर कार्यकालीन के समय आप लोग पते पर भेज सकते हैं, उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं साक्षर योग्यता के आधार पर। कोई सा भी अगर आप लोग आवेदन कर रहे हैं, अधिक जानकारी के लिए आप लोग www.kondagaon.going पर चेकआउट जरूर करें। कार्यालय जिला पंचायत सुकमा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक और नई भर्ती के लिए सूचना जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित रीपा योजना का संचालन सुकमा जिले में प्रारंभ कर दिया गया है। रीपा योजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने के लिए रीपा सलाहकार की आवश्यकता है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एंगेजमेंट मैनेजर की नियुक्ति की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एंगेजमेंट मैनेजर की नियुक्ति के लिए वाल के इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। वाल के इन इंटरव्यू का आयोजन 8 तारीख 12 महीने 2022 दिन गुरुवार को एवं 9 तारीख 12 महीने 2022 दिन शुक्रवार को आयोजित की जाएगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इसके लिए कार्यालय जिला पंचायत सुकमा में उपस्थित होकर के आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बता दें, कार्यालय जिला पंचायत सुकमा के अंतर्गत जो भर्ती निकाली गई है उसके लिए नोटिफिकेशन 30 तारीख 11 महीने 2022 को जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित रीपा योजना का संचालन सुकमा जिले में प्रारंभ कर दिया गया है। रीपा योजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने के लिए जिले में रीपा सलाहकार की यहाँ पर आवश्यकता पड़ी है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट एंगेजमेंट मैनेजर की नियुक्ति की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एंगेजमेंट मैनेजर की नियुक्ति के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। जो भी पात्र और इच्छुक उम्मीदवार होंगे इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होकर के आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 8 तारीख 12 महीने 2022 दिन गुरुवार को और 9 तारीख 12 महीने 2022 दिन शुक्रवार को 10 बजे से लेकर के संध्या के 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। जो भी वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा कार्यालय जिला पंचायत सुकमा में आयोजित की जाएगी। इसके लिए जो भी पात्र और इच्छुक उम्मीदवार होंगे अपने संपूर्ण दस्तावेज के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर के वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। बात करें पद के बारे में तो डिस्ट्रिक्ट एंगेजमेंट मैनेजर की पदों पर भर्ती की जाएगी। केवल एक पदों पर भर्ती होगी। अनारक्षित वर्ग के महिला और पुरुष अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 65,000 रुपये का प्रति माह जो है इनको वेतन दिया जाएगा। बात करें इनकी योग्यता के बारे में तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट एंगेजमेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एमटेक या फिर एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, तब आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू का जो आयोजन है 10 बजे से किया जाएगा। 10 बजे से 11 बजे के बीच जो है आवेदनों का जो है आपका पंजीयन किया जाएगा और उसी दिन आपका जो भी परिणाम होगा घोषित कर दिया जाएगा। आवेदन जो है वॉक इन इंटरव्यू के लिए 8 तारीख और 9 तारीख 2 दिन यहाँ पर रखे गए हैं। अगर 8 तारीख को जो है जो भी व्यक्ति नहीं पहुँच पाते वे 9 तारीख को पहुँच करके इसके जो है आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। पर जो भी व्यक्ति 8 तारीख और 9 तारीख को जो भी आयोजन होगा उसमें दोनों दिन यहाँ पर जाना अनिवार्य है। जो भी पात्र या फिर इच्छुक उम्मीदवार हैं वे इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बात करें आवेदनों की, जो भी आवेदक होंगे उनके उम्र क्राइटेरिया के बारे में तो 1 जनवरी 2022 की स्थिति में आवेदकों की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आपको उम्र सीमा में यहाँ पर छूट भी देखने को मिलेगा। बात करें चयन प्रक्रिया के बारे में तो डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से जो है चयन किया जाएगा, जिसके लिए आप वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होकर के इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बात करें अन्य वांछनीय योग्यता के बारे में तो जो भी व्यक्ति होंगे उसके पास कंप्यूटर का भी ज्ञान होना जरूरी है, तभी इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। यह बीजापुर जिले से है, लोक निर्माण विभाग से निकाली गई है वैकेंसी।
8 दिसंबर 2022 तक आप लोग मतलब समस्त दस्तावेज के साथ आप लोग स्वयं उपस्थित होकर जो कि आवंटित किए जा रहे हैं, तो एक मतलब टेंडर के हिसाब से भर्ती की प्रक्रिया लिए जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग 8 दिसंबर 2022 को स्वयं उपस्थित होकर कार्यकालीन के समय सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और स्वयं उपस्थित होकर आप लोग आवेदन की प्रक्रिया मतलब जमा कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग पोस्टों की ये भर्ती है, जैसे साइड इंजीनियरिंग, प्लांट इंजीनियरिंग, क्वालिटी सुपरवायर और तमाम मटेरियल इंजीनियरिंग। तो अगर आप लोग बीई सिविल कोर्स किए हैं तो आवेदन दे सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा है, मतलब डिप्लोमा सिविल है आपके पास, तो दोनों के लिए मतलब अच्छा मौका है। उसी के आधार पर आपकी सैलरी भी रखी जाएगी। तो जैसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग इसके लिए 15,000 और डिग्री इंजीनियरिंग इसके लिए 25,000 जो कि सैलरी रखी गई है।